संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर लाल किला के प्राचीर से एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि इस देश के युवा को राजनीति में आनी चाहिए और उनकी इच्छा है कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएं। और उनके इस उद्देश्य के पीछे कथन ये है कि इससे परिवारवाद, जातिवाद सब टूटेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि युवा राजनीति में आए तो आए कैसे, क्योंकि जो राजनीति का कल्चर बन गया है या जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी ने राजनीति का कॉर्पोरेटीकरण कर दिया गया है, ऐसे में आने वाले समय में क्या मोदी जैसा कार्यकर्ता, संघ से जुड़े हुए लोग मुखिया भी बन सकता है क्या? प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है। वाजपेयी जैसे लोग क्या सांसद और प्रधानमंत्री बनने की बात अब आने वाले समय में सोचा जा सकता है क्या? क्या नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोग अब बिहार की राजनीति में उस गरीब परिवार से उठकर वहां तक पहुंचने की बात सोचा जा सकता है क्या? रामविलास पासवान जहां से जहां पहुंचे, क्या आने वाले दशकों तक जिस परिवेश में रामविलास पासवान पढ़े बढ़े, क्या उस परिवेश में पढ़े बढ़े ऐसे लड़के, छात्र, होनहार छात्र दलित राजनीति के सहारे उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है क्या? आज सामने कौन दिख रहा है? बीजेपी की ही बात करें और 10 वर्षों से जनाब हैं अध्यक्ष अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री, मतलब दोनों जुगल जोड़ी जो राजनीति की हो सकती है, दोनों पर उनका कब्जा रहा। लेकिन कैसे लोगों को उसने प्रमोट किया? दिखना चाहिए ना, बोलना। देखिए, सपना बेचना और सपना दिखाना कोई भाई मोदी से सीखे। मोदी इस मामले में बड़ा ही जबरदस्त खिलाड़ी है। सपना तो ऐसा बेचता है ना कि आप सोच नहीं सकते, और सपना ऐसा दिखाएंगे कि आप उसी सपने के भूल भुलैया में कहाँ खो जाएंगे, कहना मुश्किल है। जरा बिहार को ही देखिए ना कि पिछले 10 वर्षों में सुशील मोदी की राजनीति को ये दरकिनार करने के लिए किस तरीके की राजनीति की है और किस किस लोगों को इसने प्रमोट किया है। हद तो तब हो गई ना जब सम्राट चौधरी जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो इस पार्टी के सदस्य तो छोड़िए, इसके पाठशाला से क्या ABCD भी नहीं पढ़े होंगे, मतलब संघ या बीजेपी के पाठशाला के, सीधे आप प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। 2 साल पहले आए आपके पार्टी में, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, मंत्री बना दिए। क्या क्या नहीं जिम्मेवारी आपने दे दी। एक जिम्मेवारी की तो छोड़िए, क्या नहीं जिम्मेवारी आपने दे दी। अभी जिसको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं वो कौन युवा है, वो कौन रॉयल ब्लड है भाई, बिना राजनीतिक ब्लड। जितने मंत्री हैं, मंत्री के तरह पोर्टफोलियो उठाकर बाहर ले आइए। कैसे लोग को आपने मंत्री बनाया है, पार्टी में किस तरीके के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, क्या उनका राजनीतिक बैकग्राउंड पहले नहीं रहा है? अरे कहना बहुत आसान है, और जिस तरीके से आप सपना बेचते हैं ना, बहुत आसान, अच्छा लगता है। आज जो राजनीति है, मुखिया का चुनाव देखिए ना, कौन लड़ रहा है, कौन आ रहा है राजनीति में, जिसके पास गलत पैसा है। पटना, दिल्ली में, मुंबई में कमा रहा है, उसके पास अगाध पैसा हो गया, चुनाव के समय चला है गांव में राजनीति करने के लिए। उससे पहले 10-20 को गाड़ी भेज देता है, गांव के लोगों को खूब शराब पिलाएगा, खूब खिलाएगा पिलाएगा, चुनाव लड़ेगा, मुखिया जी बन जाएगा। आज देखिए ना कौन राजनीति में है, किस तरीके के लोग राजनीति में आ रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति में पैसा का खेल होना शुरू हो गया है, और जिस स्तर पर पैसे का खेल हो रहा है, साधारण परिवार का आदमी सोच भी सकता है, पढ़े लिखे लोग सोच भी सकते हैं राजनीति में आने को। पूरे राजनीतिक कल्चर ही खत्म हो चुका है। आज़ादी के आंदोलन में शीश समर कर जो हमारा समाज पला बढ़ा, जब तक उसका एहसास, उस आज़ादी का एहसास उस समाज पर रहा, तब तक ये सब चीज़ें दूर रही। लेकिन अब तो कोई मूल्य ही नहीं है। टिकट लेने के लिए पैसा, क्या बीजेपी में पैसे दिए हुए टिकट मिल रहा है क्या? बीजेपी में पैसे का खेल नहीं चल रहा है क्या?
राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद है, पैसे का खेल नहीं हो रहा है क्या? यहाँ तो मंत्री बनाने के लिए पैसा लिया जाता है, किसी से छुपा हुआ है क्या? आज के तारीख में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो डाउन टू अर्थ है, जो पार्टी के लिए पूरी जीवन अपना न्यौछावर कर दिया। एक दो उदाहरण के लिए भले वो दे दें, लेकिन आज संभव है क्या एक मुखिया का चुनाव भी आप बिना 20 लाख 30 लाख रुपये खर्च किए हुए जीत सकते हैं? बाकी चुनाव विधायक और सांसद के लिए छोड़ दीजिए। और जिस तरीके का प्रचार अभियान, जिस तरीके से कॉरपोरेट का इन्वॉल्वमेंट, पैसे, जितना ब्लैक मनी है उसका इन्वेस्टमेंट आजकल कहाँ हो रहा है? चुनाव में हो रहा है। तो ऐसे में कैसे ये उम्मीद किया जाए कि युवा राजनीति में आएगा? स्पेस कहाँ है युवाओं के लिए? कोई स्पेस है? पार्टी डेमोक्रेसी किसी में है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? अगर आज हम बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं तो सदस्यता का आधार क्या है? फिर हम सदस्य हो गए तो हम क्रियाशील सदस्य रहे, और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा जो हम प्रदेश अध्यक्ष के स्तर तक बन सकते हैं, पहुंच सकते हैं? कोई प्रक्रिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में? आपके पॉलिटिकल कैरियर में आप जो कर रहे हैं पार्टी के लिए, उसका कोई लेखा जोखा कहीं कुछ है क्या? उस पर किसी का नजर रहता है क्या? आप एमएलए एमपी के चुनाव में एमएलए एमपी के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, उससे मतलब नहीं है आपके पास पैसा कितना है। आप एमएलए एमपी के चुनाव के दौरान अपने घर पर कितने लोगों को रखने की स्थिति में है, कितने लोगों के साथ घूमने की स्थिति में है। एमपी एमएलए भी से लोग कार्यकर्ता पैसा लेता है। तो सब चीज अब पैसा पर हो गया है, सब चीज पैसे के अनुसार ही चलता है। तो फिर ये सपना दिखाने का मतलब क्या है? याद रखिए मोदी जी, आने वाले समय में 10 वर्षों के बाद इस देश में हम लोग रह गए तो देखेंगे ही, रहेंगे ही, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप नहीं मिलेगा। आप आखिरी कड़ी है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी खत्म, बीजेपी खत्म। इस भ्रम में मत रहिए कि हम क्या किसको विरासत में छोड़ के गए हैं। अरे वाजपेयी जी तो ये, और अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो कम से कम इतना किए कि बीजेपी के मैं नहीं तो एक लेयर उन्होंने बना दिया। उस लेयर के बाद उस लेयर में 2-3 लेयर पार्टी में खड़ा कर दिया उन्होंने। आपने क्या किया? पूरी पार्टी शाह यानी तो मोदी, मतलब बीजेपी मतलब शाह और मोदी। आज क्या स्थिति है? एक अगर बात करें जितने मुख्यमंत्री जिसमें कुछ बेहतर चीज़ें संभावनाएं दिख रही थी, सबको आपने ध्वस्त कर दिया। एक योगी है उसको भी ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान को ध्वस्त कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को ध्वस्त कर दिया, सुशील मोदी तो शोक में दुनिया से चले गए, एक भी पारेकर को ध्वस्त कर दिया, मुंडे खत्म। मतलब पूरी बीजेपी में कोई लाइन, फर्स्ट लाइन मोदी और शाह, और उसके बाद धराम से। मतलब पार्टी आज अगर पार्टी में मोदी और शाह चले जाएं, उसके बाद पार्टी में कौन बचेगा? कौन संभाल पाएगा? संघ के भी मुद्दे की बाहर की बात है। वो वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी का वो दौर था कि पर गांव के पंचायत से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक अलग तरीके का नेटवर्क पार्टी के अंदर बना हुआ था, एक संगठन संस्कार वाली पार्टी हुआ करती थी, और नए नए लोगों को अवसर दिया जाता था, नए नए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी फैसला लेती थी। लेकिन जरा देखिए तो ये कितने लोगों को ये आगे लाए हैं। जो बेहतर काम करने वाले दिल्ली में लोग थे, सबको विधानसभा चुनाव लड़ा के भेज दिए स्टेट में, कि ऐसा न हो कि आने वाले समय में चुनौती बने। हम तो राजवर्धन राठौर पर तरस खाते हैं कि राजवर्धन राठौर मतलब देश दुनिया का एक उसके पास कह सकते हैं कि देखने की समझ थी, उसको लेकर राजस्थान भेज दिया। और जो जिसे बात करने का तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को ये प्रमोट करते हैं। जरा देखिए ना मोदी जी किसको किसको प्रमोट करते हैं। बिहार में देखिएगा नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, यही सब इनका प्रमोट किया हुआ ना, दिलीप जायसवाल, ये सब कभी पार्टी का वैचारिक थिंक टैंक रहा है क्या? कभी किसी मुद्दों पर बात कर सकता है क्या? तो ऐसे लोगों को ये प्रमोट करते हैं। केंद्र में ही देखिए ना, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव,
देख लीजिए, मतलब राजनाथ सिंह गडकरी जैसा कोई गंभीर आदमी हो, एक और थोड़ा गंभीर लगता है हमको नॉर्थ ईस्ट का जो है रिजू, बाकी सबको देख लीजिए किसको ही प्रमोट कर रहे हैं, कंगना रनावत, क्या बात। तो यही सब, तो जब करने की बारी होती है तो करते वही हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, कर वही रहे हैं जिसमें एक बंगलुरु से किसको सांसद बनाए थे ने, एकदम यंग लड़का को, क्या वो बीजेपी में उसकी क्या है, कभी कोई कार्यकर्ता, कभी कोई झंडा बैनर उठाया था क्या, कहाँ गया इस बार। गौतम गंभीर का कौन योगदान था पार्टी में, जिस टिकट दे दिए, कैसे कैसे लोगों को टिकट देते हैं, जरा देखिए ना। यही सत्य है, जब बारी आती है तो फिर वही परिवारवाद और पैसावाद के बल्ले बल्ले है, अब बस नहीं तो कुछ नहीं। यही समझिए, यही राजनीति है, और यही इसी तरीके की राजनीति को कहा जाता है सपना बेचना। और इसी सपना बेचने में यूथ की भरोसा कर लेता है, तो फिर वो कह सकते हैं कि एक उम्र के बाद किसी की स्थिति में नहीं, किसी स्थिति में नहीं रह पाता है। इसलिए इस सपना के सौदागर से सवाल करना चाहिए कि कैसे युवाओं को राजनीति में प्रवेश मिलेगा। जरा सुन लीजिए आप भी कि क्या बोले थे कल ही लाल किला के प्राचीर से। देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना